हम कभी-कभी अपने आस-पास ये चीज़ें ज़रूर देखते होंगे या कभी-कभी हमारे जीवन में भी ऐसी निराशा भरी सोच ज़रूर आती होगी कि हम आत्महत्या कर लें या हम ऐसी कोई गलत चीज़ों में या नशे की तरफ जाने लगते हैं तनाव के कारण, जिससे कि हमारी ज़िंदगी अव्यवस्थित हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सुसाइड तक करने के लिए सोचते हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ हमारी परिस्थितियाँ ही नहीं, बल्कि शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जिनके परिवर्तन या जिनके ना बनने की वजह से हमारे दिमागी स्तर और दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका कारण है अत्यधिक तनाव। यानी कि आज के दिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मानसिक आघात लगभग दुनिया में सभी को हुआ होगा, लेकिन कौन कितनी जल्दी उससे रिकवरी कर लेता है या उसका माहौल कितना अच्छा होता है कि वो बहुत जल्दी मानसिक बीमारी से बाहर आ जाता है, ये उसके माहौल और परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है। कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे किसी की डेथ हो जाना या फिर जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति का अपने जीवन से दूर हो जाना, ये हमारे लिए बहुत ही आघात का कारण बनता है और जिसके कारण हमारी रिकवरी बहुत कम हो पाती है। कभी-कभी हम जो पाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता, जिसके कारण हम ऐसी मनस्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ हम आत्महत्या जैसे प्रयास भी कर लेते हैं। ये सिर्फ़ छोटे या गरीब व्यक्तियों के लिए नहीं है, बहुत बड़े-बड़े आईएएस, पीसीएस भी रहे हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है और अपने जीवन को ख़त्म कर दिया है। मानसिक आघात एक ऐसा आघात है जो जीवन में किसी व्यक्ति को भी हो सकता है और यदि समय पर उसका इलाज ना किया जाए तो वो एक बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। सिर्फ किडनी कैंसर जैसी बीमारियां ही खतरनाक नहीं होती, बल्कि मनस्थिति से खराब हुआ मन और मानसिक बीमारियां भी आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक और घातक हैं, जो कि आपके जीवन और आपके परिवार जन के जीवन को भी हानि पहुंचाती हैं। शरीर में खुश रहने के लिए 4 तरीके के हार्मोन होते हैं। एक होता है सेरोटोनिन, दूसरा होता है एंडोर्फिन, तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन और चौथा होता है डोपामाइन। ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं या सिक्रेशंस बंद हो जाते हैं, तो हमारी मनस्थिति यानी हमारी मानसिक स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से बीमारी की तरफ चली जाती है। और इसका कारण होता है यदि हम किसी बात से आघात हमारे जीवन में हो रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है। हम कोशिश करें कि हम ऐसी दुःख भरी चीज़ों से या ऐसी नकारात्मक चीज़ों से बहुत जल्दी अपने आप को दूर ले जाएँ या मेरे परिवार में या आपके परिवार में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उसे हमें दूर ले जाना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 में बहुत सारे ये क्योंकि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो कोरोना महामारी पूरा वैश्विक स्तर से रही है, जिसकी वजह से लाखों लोगों का जॉब गया होगा, लाखों लोगों के अपने परिजन मौत के मुँह की तरफ गए होंगे। तो उनके लिए ये स्थिति से संभलना बहुत मुश्किल काम रहा है, इसलिए विश्व स्तर पर इस बार कम से कम कई मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, मानसिक अस्वस्थता है उनके जीवन में। और अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में घर में अगर 10 सदस्य हैं तो उसमें 50% 5 सदस्य मानसिक अस्वस्थता की तरफ अपना जीवन जी रहे होते हैं और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसका ध्यान हम और हमारा परिवार नहीं दे पाते और ना ही समाज में इसकी जागरूकता है, जिसकी वजह से हमारे परिजन इस अवस्था में दिन पर दिन आगे बढ़ जाते हैं और अवसाद, तनाव, डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी मनस्थिति साइकियाट्रिक भी ठीक नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आज के दिन यानी 10 अक्टूबर 2021 को मानसिक स्वास्थ्य दिवस के दिन जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ और बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए है और मैं आगे बताने वाली हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और हमें जीवन में तनाव से कैसे दूर रहना चाहिए। और आज का ये दिवस हमें इसलिए सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी वो दौर ज़रूर आता है जब वो मानसिक रूप से बीमार होता है और आत्महत्या के लिए प्रयासरत होता है। यदि उस समय उसको समझाया या उसकी मनस्थिति को समझा ना जाए, तो वो एक आपराधिक कृत्य की तरफ आगे बढ़ जाता है और आत्महत्या जैसा कार्य कर लेता है, जिसके वजह से उसका भविष्य तो खराब होता ही है, लेकिन उसके जीवन में जुड़े सभी लोगों का भविष्य भी गर्त में चला जाता है। तो आज के दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट डॉ. तनिष्का गुप्ता, मानसिक स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और आप सभी लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अवेयर रहें, क्योंकि हमने लॉकडाउन के बीच में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन तभी होगा स्वस्थ जीवन और समाज फेसबुक पे लगभग 68 डेज़ कंटिन्यू प्रोग्राम किया था और सभी प्रोग्राम को सराहने वाले दोस्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और आगे वीडियो ज़रूर देखेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को हमेशा से
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कई तरीके की गलत भावनाओं और गलत चीज़ों में जुड़ने का प्रयास करता है। विश्व मानसिक दिवस पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। इसके बाद साल 1994 में तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यूजीन ब्रॉडी ने सुझाव दिया। उसके बाद विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम के साथ मनाने की शुरुआत की गई थी। 1994 में पहली बार दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार नामक थीम के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ देशों में मानसिक रोगों से बचने के लिए और उनके नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह सप्ताह भर सेलिब्रेट किया जाता है मानसिक स्वास्थ्य के रूप में। आज दुनिया में कई लोग हैं जो डिप्रेशन यानी किसी बीमारी से परेशान होते हैं और वो अपना इलाज करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सामाजिक सोच की वजह से इसके लिए आगे नहीं बढ़ पाते और कहीं ना कहीं इस बीमारी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जो कि लाइलाज बन जाती है। कोविड-19 के दौरान विश्व भर में जो महामारी आई, उसकी वजह से जो मानसिक अस्वस्थता लोगों में बढ़ी, उसका ग्राफ काफी ऊपर गया है। मानसिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। WHO के मुताबिक 1 बिलियन के करीब लोग एक मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं। हर साल 3 बिलियन लोग शराब के हानिकारक उपयोग से मरते हैं और प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए सोचता है और अपनी जान गंवा भी देता है। अब दुनिया भर के करोड़ों लोग कोविड महामारी से प्रभावित हुए और इसका स्वास्थ्य से ज्यादा मन और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम इसके प्रति जागरूक रहें तो ये हमारे जीवन को बहुत कठिन संघर्ष या कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकालने में मदद कर सकती है। यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो हमारे लिए ये परेशानी और न जाने कितनी और परेशानियां जो हमारे जीवन में आ सकती हैं। हमारी मेंटल अस्वस्थता के कारण हमारे परिवार, हमारे समाज पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। मेंटल पीस रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको देने वाली हूँ, जिनको आपको फॉलो करना है। हमारे इर्द गिर्द जितनी नकारात्मक बातें हैं, हमें उनसे प्रयास करना चाहिए कि हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 2 है, हमें अपना दिमाग कहीं ऐसी जगह कंसंट्रेट करना चाहिए। यदि हम कभी डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, यदि हम किसी तनाव में जा रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग वहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश, डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमें पसंद हो। यदि हमें म्यूजिक सुनना पसंद हो, हमें म्यूजिक सुनना चाहिए। यदि हमें पेड़ पौधों की देख रेख करना पसंद है, तो हमें अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना पसंद है तो हमें वो करना चाहिए। हमें यदि कोई संगीत सुनना पसंद है तो हमें ये करना चाहिए। यदि हमें खेलना कूदना पसंद है या यदि हमारी एक्टिविटी में खेल कूद है तो हमें बिना संकोच किए हुए कि दुनिया में लोग हमें क्या कहेंगे, हमें खेल कूद के आयोजन में प्रतिभागी भी बनना चाहिए और उसका आयोजन भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक दवा का काम करेगा। नंबर 3 है, किसी भी व्यक्ति से जो विश्वास पात्र हो आप अपनी समस्याएं, सलाह और मशवरा कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा टेंशन में हैं तो आप किसी से अपनी बात कहने में गुरेज ना करें। नंबर 4 है, कुछ ऐसी कहानियाँ पढ़ें जो आपको इंस्पिरेशनल लगती हों, कुछ आपको प्रेरणा देती हों, उनके बारे में आप पढ़ें। आजकल YouTube चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम YouTube खोलते हैं तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन हम अमूमन वही चीज़ें देखते हैं जिसमें निगेटिविटी होती है, कुछ लड़ाई झगड़े की चीज़ें होती है। लेकिन हमें उनको ना देखकर कुछ अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ अच्छी कहानियों, जिस कहानियों के बीच में रहना चाहिए जहाँ पर हमें कुछ प्रेरणा मिल सके। और हमें हमेशा आत्मविश्वास से अपने आप को भरना चाहिए। नंबर 5 है, अपनों के सुझाव पर अमल ज़रूर करना चाहिए। नंबर 6 है, दोस्तों के साथ उठे बैठे उनके साथ कहीं संडे में, अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों के साथ ज़रूर जाएं। नंबर 6 है, आप अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार रखें। और अगला नंबर है, यदि आप किसी की समाज में कुछ भी सेवा कर सकते हैं, चाहे किसी को धन दान करके या फिर आप श्रम दान करके, तो आप ज़रूर करें। अगला नंबर है कि आप यदि कहीं भी शांति नहीं पाते तो मंदिर जाना आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आप वहाँ जाएं, जिससे आप अपने आप को तनाव से मुक्त रख पाएंगे। आप लोगों के साथ सुबह उठकर ये सोचें कि हमें अच्छा व्यवहार करना है, तो आप देखिए कि आपके अंदर नकारात्मक भाव और जो डिप्रेशन की भावना है वो आप दूर रख पाओगे। तो अधिकांशतः लोग कुछ चीज़ों को जानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, इसलिए ये बीमारी और भी ज़्यादा
घातक सिद्ध हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कुछ ये टिप्स जो मैंने आपको दी हैं, इन्हें आप ज़रूर फॉलो करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, अपने समाज में जो भी लोग इस बीमारी से पीड़ित उनका ख्याल ज़रूर रखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से मानसिक स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही हेल्दी बनकर अपना जीवन जीते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।